डायबिटीज सिर्फ एक शुगर की बीमारी नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाई शुगर से सबसे पहले क्या खराब होता है, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे किडनी, आईज, हार्ट। लोग यही सोचते हैं कि हाई शुगर सिर्फ इन 3 अंगों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। हाई शुगर आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन और आपकी नसों को भी चुपचाप नुकसान पहुंचाता है। और सबसे खतरनाक बात, ये अटैक शुरू होने के सालों बाद तक कोई बड़ा सिम्टम नहीं दिखाई देता है। इसी वजह से डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जी हाँ, आपकी कमर का दर्द, आपके पैरों की झंझनाहट, आपका कमजोर होता संतुलन, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपका बढ़ा हुआ शुगर छिपा है। और सबसे डरावनी बात क्या है, यह नुकसान चुपचाप होता है या सालों तक बिना किसी बड़े लक्षण के अंदर ही अंदर आपके शरीर को कमजोर करता रहता है। और जब तक पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे हाई शुगर आपके शरीर के अंदर क्या करता है, यह आपकी नर्व्स, मसल्स, हड्डियों और स्पाइन को कैसे प्रभावित करता है, कौन से ऐसे लक्षण है जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, कौन से मिथ यानी गलतफहमियां हैं जिन्हें दूर करना सबसे जरूरी है, और सबसे जरूरी इससे बचाव कैसे करें। वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अनदेखा करना आपको महंगा पड़ सकता है। शायद आप में से कई लोग मुझे पहले से जानते हो, लेकिन जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका स्वागत है। आई एम डॉक्टर कृष्णा, ऑर्थोपेडिक सर्जन और सीनियर ऑनलाइन कंसल्टेंट। हम पूरे भारत से आने वाले हजारों मरीजों को ऑनलाइन कंसल्टेशन भी देते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी कोई सवाल रह जाए या अपनी समस्या के बारे में सलाह लेनी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि ब्लड शुगर होता क्या है। हमारे खाने में जो ग्लूकोज बनता है वही हमारे खून में घुलकर हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। यह जरूरी है, हमारी हर कोशिका इसी से चलती है। लेकिन जब यह ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो जाता है और लगातार हाई बना रहता है, तब यह दोस्त दुश्मन बन जाता है। अब सवाल है कि लगातार हाई शुगर इतना खतरनाक क्यों होता है? क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर हमारी छोटी छोटी रक्त नलियां यानी ब्लड वेसल्स और हमारी नर्व्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है, और यह नुकसान लक्षण दिखने से सालों पहले शुरू हो जाता है। यही वजह है कि जब मरीज को कुछ महसूस होता है तब अंदर काफी डैमेज हो चुका होता है। नर्व सबसे पहले क्यों प्रभावित होती है? हमारी नर्व्स बहुत नाजुक होती हैं और इन्हें पोषण देने वाली नलियां काफी पतली होती हैं। हाई शुगर इन पतली नलियों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाता है, जिससे नर्व्स तक खून और ऑक्सीजन कम पहुंचता है। इसलिए शुगर के मरीजों में सबसे पहले नर्व से जुड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं। लगातार सूजन, लगातार हाई शुगर शरीर में एक तरह की छिपी हुई सूजन पैदा करता है, जिसे हम क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये सूजन बाहर से नहीं दिखती है, पर अंदर ही अंदर आपके टिश्यू, मसल्स, जॉइंट्स को कमजोर करती रहती है। टिश्यू तक कम खून पहुंचता है। हाई शुगर की वजह से खून की सप्लाई कम हो जाती है। साथ ही यह हमारे शरीर के कोलेजन यानी लचीला प्रोटीन, जो हमारी त्वचा, जोड़ों और डिस्क और जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको मजबूती देता है, साथ ही साथ लचीलापन भी देता है, उसे भी सख्त और कमजोर बना देता है। सीधे शब्दों में कहें तो शरीर को जोड़ने वाले हिस्से भुरभुरे और कम लचीले हो जाते हैं। घाव भरने की क्षमता कम करना, और आखिरी अहम बात, हाई शुगर में शरीर की मरम्मत करने वाली यानी हीलिंग की क्षमता घट जाती है। इसलिए एक छोटी सी मांसपेशी का खिंचाव या चोट जल्दी ठीक नहीं होती और बार बार दर्द लौट आता है। ये चैनल एक साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सिर्फ यह कहना कि शुगर से कमर दर्द होता है यह अधूरी बात है। असल में हाई शुगर कई अलग अलग तरीकों से आपके कमर और स्पाइन को प्रभावित करता है। एक एक करके समझते हैं। जब हाई शुगर नर्व्स को नुकसान पहुंचाता है तो इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें मरीज को जलन, झंझनाहट, सुंदपन, खिंचाव, तनाव, टांस पकड़ना, करंट लगना और कभी कभी चींटियों के रेंगने जैसा महसूस होना, ऐसा हर मरीज में शिकायत मिलती है। यह दर्द रात के समय ज्यादा परेशान करता है, इसे नाइट पेन कहते हैं। यह दर्द अक्सर पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। हमारी रीढ़ को सीधा और मजबूत रखने के लिए आसपास की मांसपेशियां काम करती हैं। हाई शुगर इन मांसपेशियों को कमजोर कर देता है। कमजोर मसल्स स्पाइन को कम सहारा देती हैं। बिगड़ता संतुलन और गिरने का खतरा बढ़ जाता है, खास करके बुजुर्गों में। मांसपेशी की चोट के बाद धीमी रिकवरी, जैसा हमने पहले कहा, शुगर हीलिंग को धीमा कर देता है। इसलिए कमर की एक मामूली चोट, मांसपेशी का एक मामूली सा खिंचाव जल्दी ठीक या रिकवरी नहीं होती है। ये लंबे समय तक खिंचता है और बार बार लौटने का चांस ज्यादा रहता है। डिस्क डिजनरेशन, यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि शुगर सीधे स्लिप डिस्क कर देता है, ऐसा कहना गलत होगा। लेकिन हाई शुगर टिश्यू की सेहत को खराब करके डिस्क के घिसने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है, खासकर जब इसके साथ
बढ़ती उम्र, मोटापा, धूम्रपान और शारीरिक निष्क्रियता भी जुड़ी हो। यानी शुगर अकेला कारण नहीं, बट एक बड़ा योगदान देने वाला फैक्टर जरूर। जॉइंट स्टिफनेस यानी जोड़ों का अकड़न। शुगर के मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि सुबह उठते ही उनके जोड़ अकड़ जाते हैं, उनके जोड़ अकड़े हुए लगते हैं और शरीर में लचीलापन कम हो गया है। यह भी कोलेजन में आए हुए बदलाव के कारण ही होता है। हड्डियों की सेहत। बहुत कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज हड्डियों की मजबूती को भी प्रभावित करता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ सकता है। और अगर फ्रैक्चर हो जाए तो हाई शुगर की वजह से हड्डी जुड़ने में भी सामान्य से ज्यादा समय लगता है। इन्फेक्शन का बढ़ा हुआ खतरा। अंत में शुगर के मरीजों में इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, खासकर किसी सर्जरी या ऑपरेशन के बाद। यही वजह है कि डॉक्टर ऑपरेशन से पहले शुगर को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत जोर देते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताता हूँ जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझकर टाल देते हैं, पर ये शरीर की चेतावनी होती है। ध्यान से सुनिए और खुद से मिलान कीजिए। पैरों में जलन, झंझनाहट या सुन्नपन, किसी हिस्से में सनसनी यानी सेंसेशन का कम होना, चलने में दिक्कत और संतुलन बिगड़ना, पकड़ का कमजोर होना या ग्रिप का वीक होना, रात के समय बढ़ने वाला दर्द, पैरों में बार बार ऐंठन या क्रैम्प्स, चोट या घाव का देर से भरना, बार बार होने वाला इन्फेक्शन और लगातार बने रहने वाली थकान, जिस पे हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आई बटन पे क्लिक करके पूरा देखें। अगर इनमें से कोई लक्षण आपको या आपके किसी अपने में दिख रहा है तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके शरीर का आपसे बात करने का तरीका है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी आम गलतफहमियां जो अक्सर मरीजों को मुसीबत में डाल देती है। पहला, सर मेरा शुगर तो बस थोड़ा सा ही बढ़ा है। दोस्तों, थोड़ा सा बढ़ा हुआ शुगर भी सालों तक रहे तो बड़ा नुकसान कर सकता है। थोड़ा शब्द से बेफिक्र मत होइए। दूसरा, मैं तो मीठा खाता ही नहीं हूँ। मीठा ना खाना काफी नहीं है। चावल, रोटी, आलू, तला भुना ये सब भी शरीर में जाकर शुगर बढ़ाते हैं। तीसरा, मेरी फास्टिंग शुगर तो नॉर्मल है तो सब ठीक है। सिर्फ फास्टिंग शुगर देखना अधूरी जांच है। कई बार खाने के बाद वाला शुगर और HbA1c बढ़ा हुआ होता है, जबकि फास्टिंग नॉर्मल दिखाई देती है। चौथा, मेरी MRI तो नॉर्मल आई है तो कुछ नहीं है। नर्व का नुकसान अक्सर MRI में नहीं दिखता है, इसके लिए अलग जांच होती है। नॉर्मल MRI का मतलब यह नहीं कि नर्व ठीक है। पेन किलर से आराम मिल जाता है तो जांच की क्या जरूरत है। पेन किलर सिर्फ दर्द को दबाता है, कारण को नहीं। कारण जाने बिना दर्द बार बार लौटेगा। छठा, बस दवा काफी है। दवा जरूरी है पर अकेली दवा काफी नहीं। खान पान, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव के बिना पूरा फायदा नहीं मिलता है। अब जानते हैं कि किन लोगों को इन समस्या से सबसे ज्यादा खतरा है। अगर इनमें से कई बात आप पर लागू होती है तो आपको खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए। बढ़ती उम्र, मोटापा, परिवार में डायबिटीज का इतिहास, आपके फैमिली में किसी को पहले से डायबिटीज रहा हो, व्यायाम की कमी, धूम्रपान, हाई ब्लड प्रेशर, लंबे समय से कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा रहना, नींद कम लेना या कम आना, लगातार तनाव या लाइफ में स्ट्रेस रहना, प्री डायबिटिक स्टेज यानी शुगर सीमा रेखा पर होना। अगर डायबिटीज कंफर्म्ड है तो ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जितने ज्यादा फैक्टर्स आप पर लागू हैं उतना ज्यादा जरूरी है कि आप समय रहते जांच करवाएं। तो सवाल उठता है कि कौन सी जांचें करवानी चाहिए। मैं आपको कुछ अहम टेस्ट बता रहा हूं, पर इन्हें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह से ही करवाएं। HbA1c या पिछले 3 महीने का औसत शुगर बताता है और सबसे भरोसेमंद जांच भी है। फास्टिंग ब्लड शुगर, खाली पेट वाला शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर, खाने के बाद वाला शुगर, आमतौर पर इसे 2 घंटे बाद कराया जाता है। विटामिन B12, क्योंकि इसकी कमी भी नर्व में दिक्कतें बढ़ाती है। विटामिन D1 जब डॉक्टर जरूरी समझे। किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल की जांच। इसके अलावा कुछ चुनिंदा मरीजों में नर्व कंडक्शन वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ सकती है, जो नर्व की कार्य क्षमता जांचती है। और MRI यह केवल तभी करानी चाहिए जब डॉक्टर जरूरी समझे, हर दर्द में नहीं। अब बात करते हैं सबसे मुख्य हिस्से की, इलाज क्या है इसका। इलाज की बात करें तो सबसे पहले संदेश यही है, सिर्फ दर्द का नहीं, कारण का इलाज कीजिए। दर्द दबाना काफी नहीं, जड़ पर काम करना जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है शुगर को कंट्रोल में रखना, फिर संतुलित डाइट, रोज की वॉक यानी पैदल चलना, रोज कम से कम 30 मिनट्स तक वॉक करना जरूरी है। फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी मांसपेशियों को मजबूत करने की कसरत, जिसपे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके उसे पूरा देखिए। फिर वजन कम करना और पूरी नींद लेना, पैरों की देखभाल करना, फुट केयर करना, जो शुगर के मरीज के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप धूम्रपान करते हैं या स्ट्रेस लेते हैं तो इनको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटाइए। जहां तक दवाओं की बात है तो जब नर्व का दर्द ज्यादा हो तब अपने किसी लोकल डॉक्टर से या हमारे दिए गए
नंबर पर कॉल करके आप दवाएं लिखवा सकते हैं। सामान्य पेन किलर्स अलग होती हैं, लेकिन नर्व्स के लिए दवाइयाँ कुछ अलग होती हैं। और लास्ट में हम सर्जरी की बात करते हैं। अगर दर्द सिर्फ शुगर से जुड़ी नर्व की समस्या के कारण है, तो उसमें सर्जरी का कोई मुख्य रोल नहीं होता है। लेकिन अगर साथ में स्पाइन की कोई अलग बीमारी भी है, तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, जिस पर हमारा एक अलग से डिटेल में वीडियो है। आई बटन पर क्लिक करके उसे पूरा जरूर देखें। अच्छी खबर यह है कि थोड़ी सी रोज की आदतें आपको बहुत बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। तो आइए इन्हें अपनाएं। रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें, प्रोटीन से भरपूर संतुलित डाइट लें, वजन को कंट्रोल में रखें, मांसपेशियों को मजबूत करने वाली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच कराएं, साल में एक बार पैरों की जांच एनुअल फूड एग्जामिनेशन जरूर कराएं, पूरी तरीके से नींद लें, तनाव पर काबू रखें, भरपूर पानी पीना यानी हाइड्रेटेड रहिए, और एक जगह लगातार घंटों तक बैठे रहना सख्त मना है। बीच बीच में उठकर चलते रहिए। अब सबसे जरूरी हिस्सा, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या लक्षण जिनको देखते ही बिना देर किए किसी डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। एक या दोनों पैरों में लगातार बढ़ती कमजोरी, पेशाब या मल पर नियंत्रण खो देना या कम होना, जांघों के बीच मल के रास्ते पर सुन्नपन होना, पैर का ना भरने वाला घाव या पैर की उंगलियों का काला पड़ना, हल्का भी गिरने के बाद अचानक तेज कमर दर्द, खासकर बुजुर्गों में, और बुखार के साथ तेज कमर दर्द, खासकर शुगर के मरीजों में। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, सीधे डॉक्टर के पास जाइए। तो दोस्तों, आज हमने जाना डायबिटीज खून में हाई शुगर के आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह आपकी नर्व्स, मांसपेशियां, हड्डियां और आपकी रीढ़ यानी स्पाइन तक को प्रभावित करता है। साथ ही यह भी याद रखिए, हर कमर दर्द डायबिटीज की वजह से नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज को एक योगदान देने वाला कारण के रूप में कभी नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, समय पर पहचान और शुगर का अच्छा कंट्रोल कई बार बड़ी परेशानियों को रोक सकता है या टाल सकता है। इसलिए खुद से अंदाज लगाकर बैठने के बजाय अपने डॉक्टर से ठीक से जांच करवाइए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाइए जिनको इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।